वेलकम बैक टू माय क्लास। और आप देख रहे हैं, मैं हूं ज्योति चौहान। आप देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आज। तो क्वेश्चन सीरीज़ को करेंगे, जो कि मैं आज टॉपिक वाइज लेकर आई हूं। टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल से, ये सीरीज़ में लेकर आई हूँ, मिक्स अभी नहीं लाई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं शुरू करने जा रही हूँ प्रागैतिहासिक कालीन सीरीज़ को, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। सॉरी, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ पूछा गया है, क्या अर्थ है प्रागैतिहासिक कला का। तो यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, आधुनिक कला। फोर्थ ऑप्शन है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो देखिएगा, आधुनिक कला भी नहीं है, मध्यकालीन कला भी नहीं है, और फिर से थर्ड ऑप्शन आधुनिक कला है। फोर्थ ऑप्शन है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। मतलब जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं उसको हम प्रागैतिहासिक कालीन कला कहते हैं। इतिहास के काल के पूर्व की कला को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो कथन असत्य है उस पर बात की जा रही है, वो कौन सा कथन है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। ध्यान से देखेंगे, पहले देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक गाइडेंस दे देती हूँ कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा यही चीज़ बताती हूँ कि क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग सीधा सीधा ऑप्शंस पर फोकस करते हैं। तो ऑप्शन बात की प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा देन आपको आंसर क्लियर होगा। आपको ऑप्शन भी तभी क्लियर होंगे, तभी समझ में आएंगे, और ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई क्या करना है, सबसे पहले ट्राई करना है कि आपका जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ना, आपको जो ऑप्शन है उनको क्लियर करना है, ठीक। अब देखेंगे, इसमें पहला दिया है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य विषय शिकार था। एग्जैक्टली शिकार था, शिकार से संबंधित ही, मतलब आखेट से संबंधित ही चित्र बने हैं। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। तो मैंने ये इसमें यहाँ आप देखेंगे उन्होंने कहीं से भी कला नहीं सीखी थी, बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला, प्रफुल्ल, हरा रंग भरा गया है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, मानव और पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई थी। तो देखिएगा, बात कर लेते हैं इसमें आंसर जो आपका रहेगा। तो पहली चीज क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला, प्रफुल्ल, हरा रंग भरा गया है। तो कैसा रंग भरा गया है, रंग भरा गया बेसिकली गेरू लाल रंग। गेरू जो लाल रंग होता है वो दमकता हुआ नहीं होता है, वो डाउन कलर होता है, ठीक है। मिट्टी से लिए गए हैं सारे कलर, तो ये दमकता हुआ नहीं होता है, ये डाउन होता है। तो पहली चीज क्या है, ये कथन असत्य है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है, मानव पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई। तो बिल्कुल सच है कि जब भी ये चित्र बनाए गए हैं तो इन पर कोई भी तह नहीं लगाई गई थी रंग की, डायरेक्टली इन चित्रों को बनाया गया था। क्योंकि ये जो कलाकार थे यहाँ पर जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं, ये किसी भी कला दक्षता में माहिर नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट, वो कौन सा होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस का मिडी क्षेत्र या भूमध्य सागरीय कला का प्रमुख केंद्र है। तो फ्रांको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है यूरोप में है, जहां से हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा, आपका फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है किससे। तो सेम क्वेश्चन है, धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से, मध्यकालीन कला से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमें मिलते हैं फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र से।
तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर या सरगुजा? तो ये जो चित्र आपको भारत में प्रागैतिहासिक 4 ऑप्शंस में से बताना है। 4 ऑप्शंस में से जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? तो प्राप्त होते हैं हमें सरगुजा में। ठीक है, कहाँ प्राप्त होते हैं? सरगुजा में ये चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? अब जैसे कि प्रागैतिहासिक चित्र जो बनाए गए हैं किस पर बनाए गए हैं, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है ए है कपड़ा, दूसरा है शिला, कागज, कैनवास। तो कपड़ा उस समय नहीं था, तन ढकने के लिए भी लोग किसका इस्तेमाल करते थे? पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल करते थे, पशुओं की छाल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सेकंड है शिला, तो शिला यानी पत्थर। अब प्रागैतिहासिक शिला चित्र हैं, शिला चित्र भी इसलिए क्या कहा गया क्योंकि ये पत्थर पर बने थे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कागज भी उस समय नहीं था, कैनवास भी नहीं था, ये सब आधुनिक प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा, क्वेश्चन रहेगा सॉरी, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी? सेम है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताड़ पत्रों पर या चट्टानों पर? तो सेम क्वेश्चन है लास्ट की तरह, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, लैंग्वेज चेंज की है। आंसर आपका बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा डी, चट्टानों पर। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं? ये भी आप लोगों के लिए इजी है क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र हैं ये मैं समझा चुकी हूँ अभी। बी ऑप्शन आ जाएगा, राइट ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है गुहा चित्र हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट चित्र थे, पशु पक्षी थे, युद्ध थे या उपरोक्त सभी चित्र थे? प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो थे वो कौन से थे देखेंगे तो आखेट से संबंधित चित्र यहाँ पर मिलते हैं हमें। ठीक है, पशु पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं क्योंकि आखेट किसका हुआ? पशु पक्षियों का हुआ था। युद्ध से संबंधित चित्र भी मिलते हैं, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से आखेट, पशु पक्षी, युद्ध से। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैं समझाऊंगी, यहाँ से समझाने वाली चीजें कौन सी हैं, मोस्टली आप कंफ्यूज होते हैं इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से आखेट दिया, तो मतलब शिकार से संबंधित यानी आखेट से संबंधित चित्र यहाँ से बने हैं। शिकार किसका था? पशु पक्षियों का था। अब जब इन दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई आपस में, शिकार के लिए युद्ध हुआ, तो वो युद्ध के चित्र कहलाए। उपरोक्त सभी हैं। मान लिया अगर मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए होते, जैसे एक दे दिया होता आखेट, दूसरा होता धर्म से संबंधित, ठीक है, तीसरा होता ग्रंथों से संबंधित, चौथा होता कि जैसे प्राकृतिक दृश्य। तो तब यहाँ पर जो कंडीशन बनती इन 4 ऑप्शन में, वो कंडीशन बनती आपके सिर्फ ऑप्शन ए चूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों के सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कितने ऑप्शंस दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऐसे हैं कि वो सारे इसी से संबंधित हैं। क्योंकि बेसिकली जो चित्र हमें यहाँ से मिलते हैं वो आखेट से संबंधित ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये आखेट में यही सारी चीजें आ जाती हैं, और इसी से संबंधित अगर 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी। पशु, मानव, पक्षी सेम वैसी ही चीजें हैं, तो पशु, मानव, पक्षी यानी 4th आंसर इसका राइट रहेगा। ठीक है, 4th वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? आप क्वेश्चन को देखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र हैं वो किस प्रकार के हैं? अभी मैंने जस्ट बात की थी, अभी हम लोग इसको देखते हैं। पशुओं के चित्र हैं, आखेट के चित्र हैं, मनुष्यों के चित्र हैं या औजारों के चित्र हैं? तो सर्वाधिक जो चित्र हमें मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? तो जाहिर सी बात है, मैंने बात की थी अभी पीछे जब हम लोग बोल रहे थे कि आखेट थे, मेन जो टारगेट था उनका क्या था? आखेट करना था, मतलब शिकार करना था। तो मेन टारगेट ही यहाँ से पूछा गया है कि मेन विषय क्या था? आखेट था, बाकी सारे विषय तो इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो मुख्य विषय अगर ऐसे ही ऑप्शन आपको पीछे वाला आ जाए, मुख्य विषय क्या था, तो वो आखेट ही था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें
प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित हैं? तो किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी, प्रकृति संबंधी। तो प्रकृति से संबंधित तो दृश्य यहाँ पर बने ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो मानव सबसे ज्यादा प्रभावित था वो आखेट से प्रभावित था, आखेट करता था, तो प्रकृति से संबंधित उसने दृश्यों को बनाया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो बात आएगी प्रागैतिहासिक चित्र किस विषय से संबंधित है? आखेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, वाटर कलर से, स्याही से, गेरू और चारकोल से। तो ना तो उस समय तेल पेस्टल था, ना ही वाटर कलर था, ना ही स्याही वाले चित्र थे। क्या था? नेचुरल चीजें थी, जिसमें से गेरू था और आपका चारकोल था, चारकोल से रेखाएं बनाई गई हैं, गेरू रंग उनमें किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th है, नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं, इनके नीचे ही विकल्पों में से कौन सा सही कथन है वो चूज करना है। तो कथन नंबर 1 दे रखा है, का दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। मतलब मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनकी सर्वाधिक संख्या हमें प्राप्त होती है। सेकंड, इसका कारण रीजन दे रखा है, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे और शायद इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक संख्या हमें मिली है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है दोनों का और खा सही है, दूसरा खा जो है वो का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन को समझेंगे, का सही है, ठीक है, तथा का, ये इन्होंने कहा दोनों सही है, खा जो है मतलब ये वाला वो का सही स्पष्टीकरण है। मतलब जो कहा गया है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिक संख्या मिलती है क्योंकि मानव यहाँ रुका होगा ज्यादा दिन तक तभी तो चित्र बने, ऐसा कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या बोलता है, दोनों का और खा सही है लेकिन खा जो है का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसने बोला ये इसके अपोजिट है फर्स्ट ऑप्शन के कि का और खा सही है, लेकिन जरूरी नहीं है खा जो है वो उसका सही स्पष्टीकरण है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सी कहता है क्वेश्चन नंबर कि का सही है लेकिन खा सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि ये चित्र ज्यादा बनने का रीजन ये हो सकता है कि मानव यहाँ पर लंबे समय तक टिका था, तो ये जरूरी नहीं है। अब डी है, का सही है, ये सही है लेकिन खा भी सही है, तो लास्ट में दोनों को सही माना गया। अब देखिएगा मैं आपको बता देती हूँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वाधिक संख्या हमें मिलती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मानव यहाँ पर लंबे समय तक रुका था इसलिए यहाँ पर जो है चित्रों की संख्या अधिक है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उसने यहाँ पर चित्रों को ज्यादा बनाना सीख लिया था और इस वजह से हो, मतलब रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये रीजन नहीं है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, हाँ, मतलब अधिक पसंद करते थे ये नहीं कह सकते, तो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा कि का सही है लेकिन खा जो है वो असत्य है। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहां पर हमें मिलेंगे? तो यूनान और मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस और इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में, इटली और फ्रांस में। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप के बारे में पूछा गया है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। तो यूनान मेसोपोटामिया नहीं थे, उत्तरी फ्रांस और इंग्लैंड भी नहीं थे, उत्तरी स्पेन में और दक्षिणी फ्रांस में हमें ये गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दजला फरात नदियों के बीच मतलब दोआब मतलब बीच में पनपी जो सभ्यता थी वो क्या कहलाती है? मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या पाकिस्तान की सभ्यता? तो जो देखिएगा, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या कहलाती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, ये जस्ट क्वेश्चन अभी आया था तो सेम क्वेश्चन है, डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान की, ईरान की, अफगानिस्तान की है या इराक की है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से,
भारतीय कला से है या ईरान की कला से है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सिलेंडर सील का संबंध, सिलेंडर सील का जो संबंध है, जो सिलेंडर सील हमें प्राप्त होती है वो हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? कहाँ की बात कर रहे हैं हम? अब हम नील नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही था, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता थी। ठीक है, ये दोनों इसलिए नहीं है। सिंधु सभ्यता को आप पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी के किनारे है सिंधु सभ्यता। चीनी सभ्यता इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ये। तूतनाखामीन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तूतनाखामीन, तो तूतनाखामीन का संबंध मेसोपोटामिया से है, बगदाद से है, इटली से है या मिस्र से है? तूतनाखामीन का जो संबंध है, तूतनाखामीन जो है वो मिस्र देश के राजा थे। कहाँ से है इनका संबंध? मिस्र से है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता से। नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है आपका, महारानी नेफरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है? महारानी नेफरतिति का जो संबंध है वो ओल्ड किंगडम से है, मिडल किंगडम से है, न्यू किंगडम से है या मॉडर्न किंगडम से है? तो महारानी नेफरतिति का जो संबंध था वो न्यू किंगडम से था। ठीक है, नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? नील, यंगस्ते, सिंधु, यूफ्रेटस मतलब फरात। तो ये जो सभ्यता है ये आपकी यूफ्रेटस मतलब फरात। देखिए दजला और फरात दो नदियां थी, तो वहीं पर जो सभ्यता विकसित हुई थी वो सुमेरियन और असीरियन सभ्यता, ये छोटी छोटी सभ्यताएं थी जिन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूफ्रेटस सभ्यता हो जाएगा, मतलब फरात सभ्यता हो जाएगा, फरात हो जाएगा, फरात से ये जन्मी थी, फरात नदी के तट पर। नेक्स्ट है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम, इटली, भारत और या फिर मिस्र की कला को? तो अमरत्व की कला, इसको नाम दिया गया था, अमरत्व की कला जो नाम दिया गया था वो मिस्र की कला को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? मिस्र की कला। यहाँ पर दो प्रकार की आत्माएं थी, का और बा। ठीक, तो जो मृत शरीर में, इनका ये मानना था कि मृत शरीर जो है उसको केमिकल लगाकर ये लोग रखते थे, और इनका मानना था कि जो शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वापस से वो शरीर में आएगी, उस शरीर में आकर वो जो है उनको वो पूजते थे। इसीलिए तो इसलिए यहाँ पर ये कला जो है अमरत्व की कला कहलाती थी, मिस्र की कला में ऐसा हुआ था। लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोनहेंज अवस्थित है, स्टोनहेंज प्रतिमा है, कहाँ पर है? ये छोटे छोटे स्टोनहेंज है, ब्रिटेन में है, सेलिबस्ट्री के मैदान में है, एडम्स काउंटी में है या पूर्वी द्वीप समूह में है? किसकी बात की जा रही है? स्टोनहेंज की। स्टोनहेंज कुछ इस तरह की, ये देखिएगा, इस तरह की आप देखेंगे अंगूठी जैसी संरचना बनी है, ये पत्थर हैं जिनको बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से ये एक अंगूठी रिंग के आकार की है, और यहाँ पर ये कुछ पत्थर हैं जो हीलिंग प्रॉपर्टीज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो हमें मिलता है, ये जो पत्थर हैं ये हमें मिलते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, दुसाला ओडे योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल? दुसाला ओडे योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है दुसाला ओडे योगी की मूर्ति? तो ये मूर्ति हमें प्राप्त मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो? ये जो पशु आकृति युक्त मोहरें हैं जिन पर पशुओं की आकृति बनी हुई मिली है, ये मोहरें हमें मिलती हैं राजघाट से, सारनाथ से, नालंदा से या मोहनजोदड़ो से? तो ये मोहरें हमें मिलती हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इन पर पशुओं की आकृति बनी हुई मिली है, अलग अलग पशुओं की। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? 4 नगर यहाँ पर दिए हुए हैं जो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखेंगे लोथल भी हड़प्पा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कालीबंगा भी हड़प्पा के अंतर्गत आता है, बनवाली भी आपका हड़प्पा के अंतर्गत आता है, गिरिनगर आपका हड़प्पा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पूछा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से है,
मिस्र से है, ग्रीक से है, या फिर आपका ईरान से है? तो हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया हुआ है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल की बात की जा रही है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोथल स्थित है अफगानिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो गुजरात कहाँ है? हमने गुजरात की बात की थी जस्ट अभी, तो गुजरात है आपका भारत में। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिघनपुर, भीमबेटका और बाग। तो असंबद्ध की बात की जा रही है, मतलब डिफरेंट कौन है? तो मिर्जापुर जो है आपका प्रागैतिहासिक स्थल है, सिघनपुर भी प्रागैतिहासिक है, भीमबेटका भी प्रागैतिहासिक है, बाघ जो है आपकी रॉकेट गुफाएं हैं। तो आपका जो क्वेश्चन असंबंधित है वो है आपका, संबंध है वो बाघ गुफा से है। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना की है, योगी की है, देवता की है, पशु की है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, नृत्य करती लड़की की प्रतिमा है, यानी नृत्यांगना, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो तांबा, पीतल, कांसा, टीन, जो कि अभी हमने बात की थी, प्रथम कांस्य प्रतिमा कांसे की बनी है, इसका मतलब तो आंसर आ जाएगा सी, कांसे में निर्मित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, नर्तकी की मूर्ति वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी है, कांसे में बनी है, पत्थर में बनी है या लकड़ी में बनी है? तो किस में बनी है? कांसे में बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से, बेल्लारी से या रायगढ़ से? तो प्रथम जो धातु की मूर्ति है ये हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, मतलब आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? अभी देखिएगा, हमने इस माध्यम की बात की थी, जैसे अभी यहाँ पर ये दिया गया पत्थर, लकड़ी, धातु, टेराकोटा, तो आंसर हो जाएगा धातु, बट कौन सी धातु पूछे जाए तो कांसा हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी है, टेराकोटा, कांसा या पत्थर में बनी है? तो सेम क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से दिया गया है। ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते भी हैं, आपको भी इसी तरह से आएगा। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, जो नृत्य करती लड़की की प्रतिमा है, या तो इसकी माप को लेकर आएगा, या ये कहाँ सुरक्षित है इसको लेकर आएगा, या फिर ये किससे बनी है, किस धातु से बनी है, इस तरह से एक प्रश्न आएगा। तो आंसर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, मोटेरा? देखिएगा क्वेश्चन को देखेंगे, क्या पूछा गया है, मतलब नृत्य करती हुई लड़की, जो नाचती हुई लड़की जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं, दाढ़ी वाले सिर, कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, मोटेरा? ठीक है, तो यहाँ से बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, यहाँ से नृत्य करती लड़की की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है, और दाढ़ी वाले सिर की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज जितने क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से मैं मानती हूँ कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन तो इजीली आ जाएगा। तो यहाँ के जो क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट थे। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूंगी मैं नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।